अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट में विंका का प्लांट भी शामिल है और इसके फ्लावर्स देखिए देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। विंका में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, उनकी दो वैरायटी होती है, यानी एक हाइब्रिड विंका जो आप ये देख रहे हैं, एक होता है देसी विंका। देसी विंका तो साल भर हमारे घरों में ग्रो करता रहता है और जब वैसे ही मौसम अच्छा होता है यानी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में भी इक्का दुक्का फ्लावरिंग हमें देखने को मिल जाती है, लेकिन हाइब्रिड विंका सिर्फ गर्मियों में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। देसी विंका तो वैसे बहुत ईजिली ग्रो कर लेता है, लेकिन हाइब्रिड विंका के कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आप याद रखें तो विंका के प्लांट आपके घर में हमेशा विंका के हाइब्रिड विंका के ग्रो करते रहेंगे। तो इसके कुछ टिप्स हैं। नंबर एक टिप जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इसके आपके पॉट कौन सा लेना है। कभी भी हाइब्रिड विंका के प्लांट के पॉट को बहुत बड़ा मत लीजिए। अगर छोटा प्लांट है तो वो 5 से 6 इंच के पॉट में चल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्लांट ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है, अच्छा बड़ा हो रहा है, तो 8 इंच तक का पॉट इसके लिए बेस्ट रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट जो है वो इसके लिए सही नहीं होता, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रह जाती है। हमें पता भी नहीं चल पाता कि नीचे मिट्टी कितनी गीली है, क्योंकि मट्टी ज़्यादा होगी तो उसमें पानी भी ज़्यादा देर तक उसमें जमा रहेगा। इसमें सेकंड नंबर की बात है वाटरिंग की। सारी बातें जो डिपेंड करती हैं वाटरिंग पे करती है। थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हमारे विंका के प्लांट को ख़राब कर देती है, क्योंकि इसके अंदर फ़ौरन ही रूट्स होती हैं इसकी रॉट हो जाती है। न सिर्फ ये कि रूट्स रॉट होती हैं, बल्कि बीज से स्टेम भी गलना शुरू कर देता है। इस वजह से हमें इसको पानी का बहुत ख्याल रखना है। और पानी आपने उस वक्त देना है जब आप फिंगर से चेक कीजिए, आपको लगे हाँ पानी इसमें ख़त्म हो गया है, यानी ड्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना भी नहीं है, यानी ये कि आपने फिंगर से चेक किया, आपको लगा हाँ ये तो अच्छा खासा ड्राई हो गया है, आप पानी डाल दीजिए। ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको आपको याद रखना है। और अब आहिस्ता आहिस्ता रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और आजकल भी बारिशें हो रही हैं, तो इसको बारिश में नहीं रखना है। होता ये है कि बारिश में पानी गिरता रहता है, इसके लीव्स पे गिरता रहता है, फ्लावर्स पे गिरता है, और पानी इसमें फिर बहुत ज़्यादा गिरता है तो फंगस लग जाता है। इसके ख़राब होने की मेन वजह पानी ही की जाती है। अगर हम पानी इसमें ज़्यादा दे दिया तो बस ये प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी मिट्टी बनाएंगे ना, तो आपने मिट्टी ऐसी बनानी है जिसके अंदर आपने कोकोपीट नहीं डालना है, ठीक है। कोकोपीट पानी को होल्ड लगता है और इसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हर वक्त गीला रहना इसको पसंद नहीं होता। लिहाजा आप 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए। आप बनाइए सैंड ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, जो आप डालना चाहें। बस उसको मिला के आप जब बनाएंगे ना तो फिर ये बहुत अच्छी सॉइल बनेगी। इसके अलावा आपने इसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। विंका के प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कम देर की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो पानी का फिर स्पेशली ख्याल रखना है, पानी भी कम देना है। लेकिन अगर हम इसको धूप में रखते हैं 4 से 5 घंटे की, तो फिर जाहिर बात है पॉट तो ड्राई हो जाएगा, लिहाजा रोज़ाना आप पानी नॉर्मली इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस जगह रखा है जहाँ सिर्फ 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो फिर आपने इसको पानी कम देना है और चेक करके देना है। अच्छा, इंसेक्ट का अटैक कभी कभी इसके ऊपर हो जाता है, लिहाजा आपने इसके अंदर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा आप ये समझिए इसको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंसेक्ट की, लेकिन कर ले तो बेहतर ही है। अच्छा, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर वो नहीं डालिएगा, फर्टिलाइज़र नहीं डालिएगा, नॉर्मल फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा। महीने में एक दफ़ा आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। वो भी आप दे दीजिएगा गोबर की खाद का बना सकते हैं, बनाना पील का बना सकते हैं, और इसके अलावा आप मस्टर्ड केक का बना सकते हैं। जो भी देना चाहें आप वो दे सकते हैं, उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। बस ये बातें थी, और बस ये बात आप याद रखिएगा कि आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और इसके सीड भी इसमें बनने शुरू हो जाते हैं, आप इसके सीड बनते रहिए। आप सीड से भी इसके साइड में जो फ्लावर ख़त्म होते हैं ना, तो वहीं सीड बन जाते हैं। सीड जब ब्लैक कलर के हो जाए, थोड़े से ओपन होने लगे, फिर आप उनको निकाल लीजिए और जगह जगह लगा लीजिए, तो साल भर ये प्लांट आपके घर में ग्रो करता रहेगा। कटिंग से भी लगा सकते हैं आप, जिसकी ब्रांचेज ज़रा बड़ी बड़ी हो जाएं तो आप इसको कट कीजिए, और जो कटिंग का वही मेथड है जैसे हम कटिंग लगाते
बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग मत लीजिएगा, बस नॉर्मल कटिंग लीजिएगा 4 से 5 इंच की, और बस आप इसको लगा लीजिए। ईजिली आपका ये प्लांट भी लग जाएगा। और पिंचिंग करते रहेंगे, कटिंग करते रहेंगे, तो ये प्लांट आपका सारा मुझे 1 से 1.5-2 साल तक आपको ये प्लांट आपके घर में ग्रो कर सकता है। एक ही प्लांट अगर आप तरीके से, जिस तरीके से बताया मैंने, आप उस सारे पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको ये ग्रो करता है। हाँ, बारिश ही पानी है, बिल्कुल आपने ड्राई इसको नहीं रखना है, फ़ौरन ही फंगस लग जाता है। और बस पानी का ख्याल रखिएगा, फिर आपके घर में ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।